नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज 15 को जो है रिवीजन करेंगे, जो कि 19 जुलाई 2024 को आज ही जो है हुआ है। दोस्तों ये आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस का, उन सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो उनके गुरु रामकृष्ण ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया, ये गलत है दोस्तों। उन्हें वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित करवाया, ये सही है। उन्होंने वेदांत और योग से जो है भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित करवाया। अगला है, उन्होंने वर्ष 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये भी सही है। अगला है, 1887 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया, ये भी सही है। तो कथनों में से सही नहीं है दोस्तों, तो एक ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। सेना का सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक जोशीमठ का भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है, यह किस राज्य में स्थित है। तो जोशीमठ जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जो है जोशीमठ जो है, जो कि सेना के सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब की गई। तो ICAR की स्थापना जो है दोस्तों ये 1929 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1825 में बम्बई प्रेसिडेंसी में रेतबारी बंदोबस्त प्रारंभ किया। तो ये एल्फिंस्टन ने जो है बम्बई में 1825 में रेतबारी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। निम्न में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन करता है दोस्तों प्रधानमंत्री करता है, वही केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री, इन तीनों मिलकर जो है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। इस तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसमें अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष जो है दोस्तों विकास परिषद की गठन नहीं करते, बाकी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्य के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन मंत्री थे, कानून मंत्री थे। तो ये जो है दोस्तों जोगिनिंदर नाथ, 1946 में गठित अंतिम सरकार में निम्नलिखित में से कानून मंत्री जो था वो जोगिंदर नाथ मंडल थे। जोगिंदर नाथ मंडल जो है दोस्तों 1946 में गठित अंतिम सरकार में मंत्रिमंडल थे। वही पहला आम चुनाव में जो है कानून मंत्री जो है वो BR अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में से किसी अफ्रीकी देश से हिंद महासागर का तट रेखा नहीं लगती। तो ये सोमालिया जो है, सोमालिया अफ्रीकी देश है जो जिससे जो है हिंद महासागर की तट रेखा नहीं लगती है। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। तो बाह्य क्षेत्र का रंग जो है दोस्तों वो नीला होता है। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग नीला होता है। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। तो जो है इन्वर्ट जो है दोस्तों, इन्वर्ट एंजाइम वो ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है सुक्रोज को। अगला है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के लिए जो है नियमों का उल्लेख है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए जो है उल्लेख है। विनय पिटक वह बौद्ध ग्रंथ भिक्षुओं के नियम का उल्लेख जो है विनय पिटक में है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ में जो है भिक्षुओं के विषय का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो जो है भोज प्रथम के शासनकाल में जो है सुलेमान राजा जो है भारत की यात्रा की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत, प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्यों के लिए विनियम बनाने का राष्ट्रपति को विनियम बनाने का जो है राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 240(1)(c) पुडुचेरी, ये संघराज्य क्षेत्र पुडुचेरी से नहीं संबंधित है, बाकी 240(1) दमन और दीव से संबंधित है।
वही 240 एक भी लक्षद्वीप से संबंधित है और 240 एक है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। तो ये 241 एक सी में जो है पुदुचेरी का वर्णन नहीं है दोस्तों, तो ये ऑप्शन गलत है। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये जो है दोस्तों, नाथ पंथियों और सिद्धियों ने भक्ति धर्म को जो है नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म के किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये जो है भक्ति धर्म को जो है दोस्तों उत्तर भारत में जो है लोकप्रिय बनाया। नाथ पंथियों और सिद्धों और योगियों ने जो है भक्ति धर्म को जो है उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। अधोलोकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन के बारे में बोल रहा है। तो स्काई रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये सही है। क्वार्सियर को जो है प्रोटीन कुपोषण के रूप में जाना जाता है। क्वार्सियर के रोग को जो है प्रोटीन और कुपोषण के रूप में जाना जाता है, ये सही है। अगला है मार्मस प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, ये भी सही है। प्लेग एक संक्रामक विषाणु रोग है दोस्तों, ये ऑप्शन जो है गलत है, असत्य कथन है। बाकी ये तीनों सही है। बगदाद व रबर किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? बरगद व रबर किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? तो बरगद और रबर जो है ये स्तंभ जड़ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उपधातु नहीं है? तो ये गैलियम जो है दोस्तों उपधातु नहीं है तत्व, बाकी आर्सेनिक, पोलोनियम और एंटीमनी ये जो है उपधातु है। निम्न में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र है जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते? तो ये लद्दाख राज्य क्षेत्र के सदस्य जो है वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था? तो शाही आयोग का गठन जो है 1907 में किया था। अंग्रेजों ने है भारत शासन के विकेंद्रीकरण के लिए जो है शाही आयोग का गठन 1907 में किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का दो अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार 45 डिग्री है, ये दोस्तों गलत है। हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप का मुख्य भूमि एशिया से अलग होती है, ये भी सही है। अगला है, तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है ये जॉर्डन देश शामिल है। इरिट्रिया, सोमालिया और इथोपिया ये जो है हॉर्न अफ्रीका में शामिल है। मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है दोस्तों लुई 14वां का है। मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां की है। लेनिन ने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो लेनिन ने अप्रैल थीसिस द्वारा जो है एक मांग रखी थी, इनमें से कौन सा जो है शामिल नहीं है ऑप्शन में? तो ये देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सही है, ये मांग रखी थी। युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, ये भी मांग रखी थी। अगला ऑप्शन देखिए, किसानों को जमीन हस्तांतरित की जाए, ये भी सही है। सभी को वोट के अधिकार मिले, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं था। अगला ऑप्शन देखिए, अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी? तो ये जो है दोस्तों जेम्स प्रथम के शासनकाल में अमेरिका में औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव रखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो वाद्ययंत्र सुरबहार से जो है अन्नपूर्णा देवी संबंधित है। भारतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो भारतनाट्यम जो है दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और ये जो है दोस्तों शैववाद को जो है आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद सही है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान दिल्ली, ये गलत है दोस्तों। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, ये भी सही है। अखिल भारतीय शतरंज संघ चेन्नई, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो इसमें जो है पहले संगीतकार MS सुब्बालक्ष्मी थे, भारत रत्न सम्मानित पहले संगीतकार। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है?
तो हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट जो है रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट है। अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों को मिलाने को क्या कहा जाता है? तो अर्धचालक में उपस्थित अशुद्धियों को मिलाने को जो है दोस्तों, इसको जो है डोपिंग कहा जाता है। अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की भेदन शक्ति अपने अवरोही क्रम में से किस क्रम में है? तो अवरोही घटते क्रम है दोस्तों। तो ये इसका जो है पहले होगा गामा बीटा अल्फा, ये जो है अवरोही क्रम है, घटते क्रम। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो चुंबक रक्षक जो है दोस्तों ये नर्म लोहे का होते हैं। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होती है तब कुल प्रतिरोधकता क्या होता है? तो इस स्थिति में जो है कुल प्रतिरोधकता बढ़ती है। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तब कुल प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन के कारण होते हैं? तो जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुरझाना, ये दिखना, ये है। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलीय घोल निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो जलीय घोल जो है ये एथिलेमाइन जो है, डायएथिलमाइन, ये प्रबल क्षारक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये सहसंयोजक यौगिक है। कागज वर्ण लेखन पेपर क्रमोमेट्री में निहित सिद्धांत है। तो इसमें जो है निहित सिद्धांत जो है दोस्तों ये विभाजन है। कागज वर्ण लेखन में निहित सिद्धांत निहित सिद्धांत जो है ये विभाजन है। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन जो है दोस्तों ये द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ये जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वानस्पतिक नाम पाइपावर सेमिनिफेरम है। सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी फैलती है? तो सुअर द्वारा जो है स्वाइन फ्लू फैलती है। निम्न यूरोप में कौन सा क्षेत्र सिट्रस फल का महत्वपूर्ण वितरक है? तो सिट्रस फल का महत्वपूर्ण वितरक ये मेडिटेरियन क्षेत्र जो है, यूरोप का मेडिटेरियन क्षेत्र सिट्रस फल के लिए महत्वपूर्ण वितरक है। दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है? तो इसको जो है लेग्यूमिनेसी कुल में जो है दाल देने वाले पौधे को रखा जाता है। जैव मात्रा में पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? तो जैव मात्रा में पिरामिड जो है तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है। जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन का प्रयोग क्या सुनिश्चित करता है? तो क्लोरोमाइन का प्रयोग जो है ये विषक्रमण को जो है सुनिश्चित करता है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीव आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह क्या कहलाते हैं? तो ये जो है रिकैल्सिंट्रात कहलाते हैं। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से जो है प्रतिरोधी हैं वह जो है रैक्सिंट्रात कहलाते हैं। शुष्का छिपाक विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जिसे जीरोथैलेमिया कहते हैं दोस्तों, जीरोथैलेमिया लोग जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे शुष्काक छिपाक कहा जाता है। निम्नलिखित में से सही ढंग से मिलान कीजिए। तो 48 का। तो कोलिक का हार्मोन ये जो है पैराथायराइड ग्रंथि से कोलिक का होता है, वही एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन ये अधिवृक्क ग्रंथि से उत्पन्न होता है, वही जो है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जो है ये पीयूष ग्रंथि से, वही मेलाटोनिन जो कि पीनियल ग्रंथि से। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव किसके कारणवश है? तो ये जो है दोस्तों उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप के अलगाववाद के कारण जो है दोस्तों, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है कामगार का अलगाव जो है उत्पाद और उत्पादन के क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। सन्स ऑफ सॉइल शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो सन्स ऑफ सॉइल शब्द जो है ये मायरोन वेनर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा जैन भिक्षु बनने वाली पहली महिला थी? तो जैन भिक्षु बनने वाली पहली महिला जो है चंदना थी। वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक ग्रंथ? वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एक वैदिक संहिता युग सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है दोस्त कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेदीय सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। बाकी अतः ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद संहिता में मिलता है, ये तांडे ब्राह्मण सामवेद संहिता में, वही गोपत ब्राह्मण अर्थवेद संहिता में। शुंग में बुध को निम्नलिखित में से किससे चिन्हांकित किया जाता है? तो ये जो है उपयुक्त छत्र से चरण सिंह और धर्म चक्र, ये उपयुक्त में सभी से जो है दोस्तों शुंग में बुध चिन्हांकित करते थे। निम्नलिखित में से किन मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी थी? तो आगरा शहर की नींव जो है दोस्तों सिकंदर लोदी ने रखा था। अगला है राठौर विद्रोह संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। तो जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वीराज सिंह निधन के फलस्वरूप राठौर विद्रोह हुआ था। तो ये जो है दोस्तों गलत है। औरंगजेब ने इंदर सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, ये सही है। अगला है रानी हारी के विद्रोह राठौर के मेवाड़ के राणा जय सिंह के समर्थन किया था। तो ये भी सही है, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा की मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इसमें जो है खेरा के किसान आंदोलन में जो है दोस्तों गुजरात सभा का मुख्य भूमिका गांधी जी ने निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों को विरोध किया था? तो पुर्तगालियों को विरोध जो है ये जमोरिन ने किया था। पुर्तगालियों का विरोध जमोरिन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तक जारी करता था? तो दस्तक जो है ये फोर्ट विलियम का गवर्नर जो है दस्तक जारी करता था। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सेवा नहीं है? तो ये जो है वेब प्रशासन जो है ये इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। पेगासस एस्पायर किस देश से विकसित किया गया? तो पेगासस एस्पायर जो है ये इजराइल से विकसित किया गया था। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर की बूटिंग के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है आवश्यकता होती है। एक तकनीक जिसमें संप्रेषण हेतु 2 टर्मिनलों के बीच एक समर्पित और बीचपूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सर्किट स्विच कहते हैं। एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु टर्मिनलों के बीच एक समर्पित और बीचपूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है, उसे सर्किट स्विच कहते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है दोस्तों ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? तो बेसिक समूह का सदस्य ऑस्ट्रेलिया जो है नहीं है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के संबंध में निम्न कथनों कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन जो है दोस्तों इनकी शुरुआत 3 मूल देशों के साथ हुई, ये दोस्तों गलत है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई, ये सही है। वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके सदस्य देश की संख्या 10 है अभी तक, ये भी सही है। संगठन का एक उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, ये भी सही है। ऑप्शन जो है ए दोस्तों सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? भारत में कितने संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग है? तो 26 संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। ट्रैम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग जो है ब्रिज में किया जाता है, ब्रिज में किया जाता है। ट्रैम्प एक खेल है जिसका प्रयोग ब्रिज में किया जाता है। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी जो है दोस्तों ये संयुक्त तीरंदाजी से संबंधित है। दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से संबंधित है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है ये UNEP के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है?
तो मृगनयनी का महल जो है ग्वालियर में स्थित है, मृगनयनी का महल। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो ये जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली में सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है, दोस्तों, वित्त आयोग के गठन राष्ट्रपति के प्रत्येक कितने दिन पर जो है सप्ताह पर किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रत्येक जो है 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी है? तो इसके जो है 3 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि जो है 3 वर्ष और 17 वर्ष की आयु तक। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन से संबंधित है? तो ये जो है 102वां संवैधानिक संशोधन जो है 102वां संवैधानिक संशोधन वो पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन से संबंधित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित है? तो इसका जो है उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म सुमेलित नहीं है तो ये मणिपुर में जो है विधानसभा का सीट 62 है, ये गलत है दोस्तों। बाकी उत्तराखंड में 70, गोवा में 40 और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? सबसे दक्षिणी छोर पर तूतीकोरिन बंदरगाह जो है भारतीय समुद्री बंदरगाह जो तूतीकोरिन बंदरगाह है वो दक्षिणी छोर पर स्थित है भारत के। सेल के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पे है? सॉरी दोस्तों, सेल के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है भिलाई में जो है सेल का स्टील प्लांट स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो है मेघालय राज्य की है वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। पीट कोयले जो है दोस्तों, पीट कोयले वो निम्न और उच्च नमी की मात्रा होती है। पीट कोयला में निम्न कार्बन और उच्च नमी की मात्रा होती है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल बाजरा जो है रोपण फसल नहीं है। कश्मीर घाटी में हिमोड के साथ अंतःस्थापित हिमनदीय मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो इसके ठोस निक्षेपों को जो है करेवा कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तर को सही चुनिए। तो अन्नामुदी जो है दोस्तों, ये अन्नामुदी अन्नामलय पर्वत चोटी में है। वही दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी में है। दोदा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी में है। अन्नामलय जो है वो सॉरी दोस्तों अन्नामुदी अन्नामलय पहाड़ी में है। वही अगला ऑप्शन देखिए, धूपगढ़ जो है दोस्तों, धूपगढ़ वो सतपुरा पर्वत में स्थित है और गुरु शिखर जो है अरावली की पर्वत चोटी है। तो इस तरह इसका आंसर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी की मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित नदी का मुहाना बोल रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु नदी की मुहाना जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। एशियाई अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होता है क्या कहलाती है? तो एशियाई अर्थव्यवस्था को जो है गिग अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो फ्रीलांस और अनुबंध आधारित नौकरी के आधार पर विकसित होता है गिग अर्थव्यवस्था कहा जाता है। राष्ट्रीय आय मापने का विधियाँ कौन है? तो राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ जो है दोस्तों वो उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये चारों जो है तीनों जो है दोस्तों आय नापने की विधि है। किस देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है? किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबंधित कब होता है? तो जब प्रति व्यक्ति आय से जो है जीवन का स्तर प्रतिबंधित होता है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए जो है कृषि का पुनरुद्धार, औद्योगिक संरचना और सुविधा का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का आधिकारिक उपलब्धता जो है समावेशी समृद्धि का आवश्यक है।
स्वतंत्रता के समय देश का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है जमींदारी व्यवस्था के अधीन थी? तो जमींदारी व्यवस्था के अधीन जो है 57% जमींदारी व्यवस्था के अधीन थी। स्वतंत्रता के बाद जो है 57% लगभग जो है जमींदारी व्यवस्था के अधीन थी। पौधे को हवा में उगाना क्या कहलाता है? तो पौधे को जो है हवा में उगाना एरोपोनिक्स कहा जाता है। एरोपोनिक्स द्वारा जो है पौधे को हवा में उगाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया था? तो नियोजन समिति का गठन जो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नियोजन समिति का गठन 1938 में किया था। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति का धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है? तो ये जो है लगभग 5 से 6% जो है मुद्रास्फीति को धारणीय मुद्रा कहा जाता है। भारत में मुद्रा की तरलता सर्वाधिक किसकी है? तो भारत में जो है दोस्तों M1 मुद्रा की तरलता सर्वाधिक है। मृतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मृतुल अहवाल जो है दोस्तों, मृतुल अहवाल वो मुल्ला बहवानी की रचना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? बकरी का टापू में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का स्थापना किसने किया था? तो ये जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार में कैमूर बक्सर में किस मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है? तो कैमूर में जो है दोस्तों बांगर मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागरीय तट की मारवाड़ी कोस्ट कहते हैं। ठीक, भूमध्य सागरीय तट को जो है मारवाड़ी कोस्ट कहते हैं। इस तट पर स्थित देशों को बर्बारी स्टेटस कहा जाता है, ये भी सही है। बारबरी स्टेटस में शामिल देश मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया है, तो ये भी सही है। तो इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।